क्या कहना चाहेंगे कुछ शुरुआत में बंगाली मैं खाने के बारे में? बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस जर्नी के लिए कि विवेक सर ने मुझे चुना इतने महत्वपूर्ण कैरेक्टर के लिए। तो मैं तो कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। मैं आई एम ऑन क्लाउड नाइन राइट नाउ। कुछ अपने किरदार के बारे में बताइए, फिल्म में क्या किस तरीके का किरदार है आपका, क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं? तो मैं अमरजीत अरोड़ा का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। वो वर्ल्ड वॉर 2 का सोल्जर था जो भी कैलकटा में है। और वो हमें मिलता है जो कि पूरी वॉर और जो भी जंग हो रही है वहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे के जो राइट्स हो रहे हैं, नोआखली में जो राइट्स हो रहे हैं, उसके बीच में वो मिलता है। और बीच में वो मिलता है सिमरत कौर जो कैरेक्टर प्ले करी है भारती से। और वहाँ पर अभी तक जहाँ तक कहानी पहुँची थी उसके बाद वो एक अलग ही रुख ले लेती है, क्योंकि वो एक अलग ही पर्सपेक्टिव लाता है भारती की ज़िंदगी में। उसको एक नया नज़रिया दिखा रहा है कि वो थोड़ा गांधी जी की आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करती है उसका कैरेक्टर। और मेरा उल्टा है कि अगर कोई आप पे हथियार उठाएगा, मेरा गुरु गोविंद सिंह जी की आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करता है कि आपको अपने हथियार उठाने पड़ेंगे, इफ़ यू हैव टू फाइट बैक। तो वो वाला कैरेक्टर पहली आपकी डेब्यू मूवी है ये, है। आपने रोल जो चुना है काफ़ी, ये जो है सेंसिटिव रोल इशू है। मैंने रोल नहीं चुना, रोल ने मुझे चुना रोल है। आपको चुना ऐसे सेंसिटिव इशू पे है, जी। इमोशनली आपने कैसे प्रिपेयर किया, मेंटली कैसे प्रिपेयर किया खुद को इस रोल के लिए? तो मेरा प्रोसेस एज एन एक्टर थोड़ा सा सिंपल भी है और थोड़ा पेचीदा भी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले स्क्रिप्ट को कई दफ़ा पढ़ता हूँ। मैं उसको पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, जब तक मुझे कैरेक्टर की जो मोटिवेशंस है, वांट्स है, वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है, क्या कर रहा है इस फिल्म में, वो जब तक क्लियर नहीं होता। तो आप अगर उसको 15 20 25 30 बारी अपने कैरेक्टर को बार बार पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको उसकी एक दुनिया और वो दिखने लग जाता है कि वो कैरेक्टर है कौन और वो क्या है। फिर उसके बाद होता है कि आप उसमें स्टेप इन करो उस कैरेक्टर में। तो उसके बाद जब हमने पढ़ ली स्क्रिप्ट, तो क्योंकि सरदार है, कैलकटा में क्या कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो मैंने विवेक सर से पूछा। और विवेक सर बीइंग द ब्रिलियंट फिल्म मेकर जो कि वो हैं, उन्होंने मुझे पूरी खुली छूट दी। उन्होंने तो खुद इसकी बैक स्टोरी क्रिएट कर और फिर मेरे पास आ। तो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन एक्सपीरियंस। मुझे बहुत मज़ा आया उसको करने में। हमने पूरी क्रिएट करी क्योंकि मैं कैलकटा में पढ़ा हूँ 3 साल। तो मेरे लिए वो सेंट जेवियर्स में, तो मेरे लिए वो इजी था विजुअलाइज़ करना कि वो कहाँ पे रॉयट स्ट्रीट में रह रहा है, वहाँ से वो न्यू मार्केट जाता है, वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, वो क्या कर रहा है, उसकी फैमिली कब मूव करी थी। तो एक बार वो बैक स्टोरी आपके पास हो जाती है तो आपको कैरेक्टर के बारे में मिल जाता है सामान। विवेक अग्निहोत्री के साथ आपने काम किया, कैसा था आपका एक्सपीरियंस इस ओ वक्त उनके साथ ब्यूटीफुल, काम करने का, उसके बारे में कुछ ब्यूटीफुल। बताइए। बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं। मतलब वो अपने एक्टर्स को चाहते हैं कि वो कैरेक्टर प्ले ना करें, वो कैरेक्टर बन जाएं। जिस स्कूल से मैं भी आता हूँ, थोड़ा मैं भी मतलब ट्राई करता हूँ मेथड एक्टिंग फॉलो करने की, बट आई एम स्टिल अ यंग एक्टर, स्टिल लर्निंग इन द प्रोसेस। तो वो उनके लिए क्राफ्ट इज़ एपिटोम, वो सबसे टॉप पे होता है। तो जब आप ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपको सीखने के लिए भी उसमें बहुत मिलता है और आपको एक्सप्लोर करने के लिए भी बहुत मिलता है। और कैरेक्टर इतना अच्छी तरीके से लिखा हुआ था ना कि उसको किरदार प्ले करने में मुझे बहुत मज़ा आया। और बहुत रोना भी आया क्योंकि मैं बहुत रोया हूँ इस सेट पे। बहुत इंटेंस कैरेक्टर था। तो देर आर अ फ्यू सीन्स जिसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, बहुत ज़्यादा डेथ है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है सब जगह। तो वो सब जब आप एज एन एक्टर ट्रूथफुली प्ले करने की कोशिश कर रहे हो तो आप पे थोड़ा सा इम्पैक्ट छोड़ता ही है। यही मेरा आपसे सवाल था कि जब आप इतने सेंसिटिव इशू पे काम कर रहे हैं जो कि एक ट्रू इवेंट पे बेस्ड है, तो आपके लिए क्या चैलेंजेस थे जब आप रिलीव करते हैं उस मोमेंट्स को, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा वो पर्सनली? बीच में तो एक मौका ऐसा भी आया था, मैंने कहा यार बस करो और इतना मुझे ट्रॉमा नहीं फेस करना है, इतना फील नहीं करना है। और कुछ कुछ ऐसी भी रातें थी जब मैं नहीं सोया था। एक दो जैसे सीक्वेंसेस थे जो आप फिल्म में देखेंगे, मैं ज़्यादा नहीं अभी बताऊंगा वरना स्पॉयलर्स भी हो जाएंगे। बट एक दो ऐसी सीक्वेंसेस थी जब हम उसको शूट कर रहे थे, उसके बाद मुझे 10 15 मिनट तो मैं कट के बाद भी रोया हूँ। कि वो आपको इतना फील कर जाता है और वैसा सा था। साथ ही साथ डायरेक्टर तो आपको पता है विवेकानंद थे, अब इसमें अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती ये भी हैं साथ में, इनके साथ काम करने का, इतने लेजेंडरी सबसे के बड़ा साथ, ये दुख कैसे था? मेरे को यही है कि क्या? मिथुन सर और पल्लवी मैम और दर्शन कुमार अलग टाइमलाइन में हैं। वो प्रेजेंट डे टाइमलाइन में, मैं पार्टीशन वाले टाइमलाइन में हूँ। तो मेरे को उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला। अनुपम सर मेरी ही टाइमलाइन में है बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सीन्स एक साथ नहीं थे। और अनुपम सर भी मतलब शिमला से, मैं हिमाचल से ही हूँ। तो मेरा तो उनके साथ ड्रीम है काम करना कि उनके साथ एक सीन स्क्रीन स्पेस आप शेयर करो। वो नहीं हो पाया बट होपफुली नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ऑफ होगा। स्क्रीन कुछ ऐसे इंटरेक्शन रहे हो जो कि मिथुन आपको सर के हेल्प साथ करे? थोड़ी हुई थी मेरी इंटरेक्शन। या जब हम लोग अपना क्लाइमैक्टिक सीन शूट कर रहे थे, जो पार्टीशन का जो क्लाइमैक्स सीन है, उसमें नमाशी भी है बेहतरीन एक्टर, सिमरत बेहतरीन काम किया है, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है इस फिल्म में। तो हम तीनों, वो हमारा पिविटल सीन है
जो होता है उस सीन में। तो मिथुन सर आए थे, तो जब आप देख रहे हो तो इतने बड़े स्टार को, इतने टैलेंटेड एक्टर को, तो आप जब उनको देख रहे हो तो उनके एक्सप्रेशंस आप नोट करना चाहते हो कि सही जा रही है चीज़ें कि नहीं जा रही हैं। तो इट वाज अ गुड अभी एक्सप्रेशन फ्रॉम हिम। मेरा सवाल सीधे इस लाइन पे ही है। ओके। कहीं ना कहीं विवेक जी की मूवी इससे पहले जो कश्मीर फाइल आई थी, एक सेगमेंट था वो कह रहा था इस मूवी की अब ज़रूरत क्या है, ये कहीं ना कहीं प्रोपोगेंडा मूवी है, इस तरीके का उनके ऊपर आरोप लगता रहता है। बंगाल फाइल्स अगेन कलकत्ता में भी बैन हो गई है अभी तक, उसको नहीं, अब halt आई कर थिंक दिया रिलीज़ गया कर है। रहे हैं अब। उस बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। एंड प्लस आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपके मन में क्या थॉट्स थे इस मूवी में जब आपको पता चला, स्टोरी आपके पास आई, तो आपके क्या थॉट्स थे? देखो, मैं एज अ फिल्म मैं थोड़ा सा लिखता भी हूँ और फिल्म स्टूडेंट भी रहा हूँ थोड़ा सा। तो जब भी मैं एक फ़िल्म को देखता हूँ तो मैं उसको पॉलिटिकल, प्रोपेगेंडा, बॉलीवुड, उन सब बॉक्सेस में नहीं डालता हूँ। मैं उसको सिनेमा को सिनेमा की तरह देखता हूँ, और हर एक फिल्म मेकर का एक विजन होता है, एक वॉइस होती है जो कि वो चीज़ें कहना चाहता है। अनुराग कश्यप जी की अपनी वॉइस है, विवेक सर की अपनी एक बहुत डिस्टिंक्ट वॉइस है। तो मैं उन सब चीज़ों पे नहीं ज़्यादा घुसता हूँ। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी फिल्म है, ये अच्छा सिनेमा है। अगर हम फॉरेन सिनेमा को भी देखेंगे, 1917, शिंडलर्स लिस्ट, कितनी बेहतरीन फिल्में बनी हैं, वो भी नाजीज़ के ऊपर है, हॉलोकॉस्ट के ऊपर है, वर्ल्ड वॉर के ऊपर है। वो अपनी कहानी बताते तो हम भी तो अपनी हिंदू की कहानी बताएंगे ही ना। तो मैं उस बॉक्स में तो इसको प्लेस ही नहीं करता बिल्कुल भी। मेरा सवाल यही था, आपकी पहली पिक्चर है, कहीं ना कहीं एक मन में नए एक्टर्स के डर होता है कि इस सेगमेंट्स की मूवी करें, जब आप सीधे सिनेमा करते हैं तो कहीं आप बाइफरकेट ना हो जाए कि आप अब इसी रोल में इस तरीके के रोल करेंगे या इस तरह की मूवी करेंगे, वो कहीं ना कहीं प्रेशर था आपके ऊपर? बिल्कुल भी नहीं था मेरे पे ये प्रेशर, सिंपली क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है। इवेंचुअली एज एन एक्टर आपका काम क्या होता है, कैरेक्टर को प्ले करना, और उसको रोल को जितना आप बेहतरीन निभा पाओ उतना निभाना, पूरी मेहनत करना उसमें। तो वो मैंने किया है। और आई डोंट थिंक, मैंने जैसे बोला, मैं फिल्मों को भी बॉक्स नहीं करता हूँ, होपफुली इंडस्ट्री भी ऐसे बॉक्स नहीं करती है आर्टिस्ट को और एक्टर्स को। अगर आपका काम अच्छा होता है, अगर आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर जाएं तो आपको फिर आगे काम मिलता है। तो ये तो डर मेरे लिए था ही नहीं बिल्कुल भी जब मुझे फिल्म ऑफर हुई थी। मैं तो खुश था कि भाई मुझे काम मिला है, और इतना अच्छा काम मिला है इतनी अच्छी फिल्म में। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि जो इसकी ऑडिशन स्क्रिप्ट जो मेरे पास आई थी, तो वो इतना बेहतरीन सीन लिखा हुआ था कि उस सीन के अंदर ही 3 एक्ट्स थे, कि एक बिगनिंग था, मिडल था, एंड था, और उसमें पूरी एक कैरेक्टर की फ़िलॉसफी थी। ऐसी स्क्रिप्ट्स बहुत ही कम लिखी जाती हैं इस देश में और हॉलीवुड में भी। मैं बाहर की स्क्रिप्ट भी पढ़ता हूँ, तो जब मैं पहली बार ही विवेक सर से मिला था तो मैंने बोला, सर ये आपने टॉपिक को अगर हम हटा दें, खाली एज अ फिल्म स्क्रिप्ट की बात करें, क्या फिल्म लिखी है, मतलब सो डिटेल्ड, सो विद सो मच ऑफ क्राफ्ट, सो मच ऑफ कैरेक्टर्स, ब्रिलियंट था। कहीं ना कहीं अब मैं मेरे क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। एक, आप ऑडियंस से क्या होप कर रहे हैं कि वो जाके क्या देखे, किस तरीके की मूवी है, उस रिक्वायरमेंट में कि आप ऑडियंस से क्या उम्मीद कर रहे हैं। एंड सेकंड मेरा सवाल ये आपसे था कि जब आप चलो ठीक है, फर्स्ट मैं पहले बता दीजिए, फिर मैं आपसे रहेगा। आप फिर से एक बार पूछ लीजिए सवाल। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप ऑडियंस से क्या होप करते हैं कि इस मूवी के लिए, कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको, कि ऑडियंस क्या, आप मैसेज कुछ देना चाहेंगे ऑडियंस को, जाके देखिए उस बारे में कुछ। एंड सेकंड, कहीं ना कहीं प्रेशर होता है क्योंकि अब एक डायरेक्टर ने कश्मीर फाइल जैसी बहुत बड़ी हिट दे चुके हैं, अब वही डायरेक्टर फिर से बंगाल फाइल्स ला रहे हैं, तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है एज एन एक्टर कि अब आपको उस लेवल को बेंचमार्क सेट है उसको क्लोज। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो ये हिस्ट्री के बारे में है फिल्म, ये स्टेटिस्टिक्स के बारे में है फिल्म, इवेंट्स के बारे में है फिल्म, बट ये खाली उन चीज़ों के बारे में नहीं है। ये उन लोगों के बारे में है जो वो टाइम्स जिए थे, जिन्होंने ये पेन देखी है 1946-47 में, पार्टीशन के दौरान जितना ट्रॉमा उन्होंने फेस किया है। तो अगर लोग उसको देखेंगे, उनका पेन महसूस करेंगे और एक उम्मीद के साथ बाहर निकलेंगे ना कि हमें कुछ चीज़ें बदलनी है इस देश में, तो आई थिंक ये फिल्म वो कहना चाहती है। और अगर यूथ और हमारी जितनी भी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो लेके जाए इस फिल्म से, तो आई थिंक विवेक सर हैज़ अचीव्ड हिज ऑब्जेक्टिव जो वो चाहते थे करना है इस फिल्म से। और दूसरा सवाल था आपका कि कश्मीर फाइल जब इतनी हिट हो गई है ऑलरेडी, तो एक बेंचमार्क सेट हो जाता है कहीं ना कहीं कि आप एक्सपेक्ट करते हैं विवेक में उतरी है तो कहीं ना कहीं इस तरीके की फिल्म होगी, इतना हिट कमर्शियली हिट हो चुकी है वो, तो प्रेशर रहता है एज एन एक्टर? वो आई थिंक विवेक सर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर था, मेरे पे कम था। मेरे पे प्रेशर ये था कि मैं अपना काम पूरी ऑनेस्टी के साथ करूं और पूरी ट्रूथफुलनेस के साथ करूं। तो मेरे पे वो ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि मेरी पहली इतनी बड़ी फिल्म है, आपको इतने सारे लोग देखेंगे और आपको बहुत संघर्ष करके ये मौका मिलता है किसी भी एक्टर को, तो आपको कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं करना होता उसमें। तो मेरे लिए वो प्रेशर ज़्यादा था हेट का। जब आप काम कर रहे होते हो, जब आप शूट कर रहे होते हो,
तब आप ये सब नहीं सोचते कि फिल्म कितना कमाएगी, क्या करेगी, तब आप बस अपना ऑनेस्टी के काम करो। कल मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि अभी बॉक्स ऑफिस कैसा रहेगा या क्या रहेगा उसका, बट आई थिंक वो जायज़ है, बट उसके बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ। एज एन एक्टर अब आप आगे बढ़ते हुए किस तरीके के रोल चाहते हैं, क्या ऐसा कुछ है जो आप प्ले करना चाहते हैं? इसके बाद मैं एक रोमांटिक रोल तो करना चाहता हूँ, अगर मुझे मौका मिले, तो आई वुड लाइक टू प्ले अ रोमांटिक कैरेक्टर, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी और वो एक्शन भी है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा एक अलग शेड दिखेगा मेरा। ऐसा कौन सा डायरेक्टर है जिसके साथ आप आगे काम करना चाहेंगे, वुड लव टू डू वर्क विद? विवेक सर डेफिनेटली अगेन, इम्तियाज़ अली सर, अगर रोमांस की बात करें शुजीत सरकार सर, आई थिंक बोथ आर फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स वी हैव इन द कंट्री। अगर मैं बात करूं आपसे कि मोस्ट मेमोरेबल कॉम्प्लीमेंट अगर आपको कोई मिला हो इस जब आप शूट कर रहे थे, आपने इतना मेहनत दिया है, आपने मेंटली, आप एक सोल्जर के लिए फिजिकली भी उतना फिट दिखनी चाहिए, मेंटली आपने अपने आप को प्रिपेयर किया, तो आपको कोई कॉम्प्लीमेंट एज एन एक्टर मिला अब तक ट्रेलर देखने के बाद? किसी ने कुछ अच्छा, ऐसे ट्रेलर या डायरेक्टर सर ने जो बोला? डायरेक्टर ने भी या कोई ऐसे कॉम्प्लीमेंट जो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, एज ए फर्स्ट फिल्म आपको ऐसा लगा हाँ, कि तो वो appreciation? आई थिंक मेरा सेकंड या थर्ड डे था शूट पे, तो जो सबसे पहला मेरा सीन था ना फिल्म में, इंट्रोडक्शन सीन था, वो सबसे काफ़ी डिफिकल्ट सीन था, मतलब उसमें सिर्फ मैं ही बात कर रहा हूँ, मोनोलॉग नहीं है उसमें, एक्शन भी है, सब कुछ है, बट इट इज़ काइंड ऑफ अ मोनोलॉग, जब भारती कुछ भी बात नहीं कर रही होती और मैं उसको कुछ कुछ चीज़ें कह रहा होता हूँ। तो सबसे खतरनाक सीन उन्होंने पहले दिन ही रख दिया था मेरा, फर्स्ट डे ऑफ शूट पे। तो मैंने पल्लवी मैम को बोला, मैम इतना इंपॉर्टेंट सीन पहले दिन पे ही, बट हमने फिर वो पूरा शूट किया और विवेक सर ने पूरा फ्रीडम दिया था उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो अगले दिन जब हम सेट पर वापस आए, उस दिन हम थोड़े एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे, विवेक सर मेरे पास आए तो उन्होंने बोला था, जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था ना, कुछ कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जब आप लिखते हो आपको लगता है कि वो आइकॉनिक हो सकते हैं, और जो कल हमने शूट किया है वो आइकॉनिक होने वाला है बेटा। अब एज एन एक्टर कल आपके लिए बड़ा दिन है, आपकी पहली पिक्चर आ रही है, बट अगर मैं कहीं बैक पास्ट में आपको ले जाऊँ तो आपने कब ये शुरू हुआ थॉट या मैनिफेस्ट करना शुरू किया कि आपको एक्टर बनना है, उस बारे में थोड़ा बताइए। तो मेरे मॉम थिएटर एक्टर थे, बचपन से मैंने उनको स्टेज पर देखा था, तो पहले एज अ हॉबी था, मतलब कि एज अ प्रोफेशन नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ाकू इंसान था, नर्ड था। मुझे SRCC में जाना था, शिमला दिल्ली में, वहाँ पर एडमिशन नहीं मिली तो मैं सेंट जेवियर चले गया था कैलकाटा, वहाँ पर पढ़ा हूँ। तो जब मैं वहाँ पर साइड बाय साइड थिएटर कर रहा था, तो एक थिएटर एक्टर एंड फिल्म एक्टर ऑल्सो, जयंत कृपलानी जी मुझे मिले, उनके साथ मैंने एक प्ले किया वहाँ पर, न्यू मार्केट टेल्स करके, और उस टाइम पर मुझे ये एहसास हो गया था कि आई वांट टू कम टू बॉम्बे एंड परस्यू दिस करियर, बट बचपन से थोड़ा बहुत करते करते, माँ को देखते देखते सपना तो बन ही गया था। एक क्विक रैपिड फायर करते हैं। ओके। वन वर्ड टू डिस्क्राइब बंगाल फाइल्स। हार्ट रेंचिंग। हार्ट रैंकिंग। आपका कोई ड्रीम रोल? अमर। अमर। OTT और बिग स्क्रीन? वुड प्रेफर बिग स्क्रीन सिनेमा। वुड यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग रियलिटी शोज इन फ्यूचर? आई डोंट नॉट राइट नाउ। एक को एक्टर यू वुड लव टू वर्क विद अगेन? Namashi I would love to work with again. Acting in intense drama or light comedies? Both. Both. And finally, one thing to the audience कि क्या कहना चाहेंगे, कल पिक्चर आ रही है? कल फिल्म आ रही है, हमने बहुत मेहनत और प्यार से बनाई है, आपको अच्छी भी लगेगी, प्लीज़ जाके देखिए, सबको दिखाइए ये फिल्म, आप लोगों का एक नज़रिया बदल जाएगा फिल्म देखने के बाद। थैंक यू। थैंक यू।